आज का जबरदस्त टॉपिक पर बात करने जा रहा हूं, बट उसके पहले मैं चाहता हूं कि फेसबुक और यूट्यूब पे जितनी तादाद में आज का ये जो सब्जेक्ट है, अगर आप इससे जुड़ सकें, लोगों को इनवाइट कर सकें, उनको वेलकम कर सकें और उनको कहिए कि डैनियल राज इस वक्त में लाइव है, आप लोग आइएगा और वो एक अच्छी टॉपिक पे बात कर रहे हैं, दूसरों को इनवाइट करिएगा। या कुछ सेकंड दीजिए दोस्तों। थैंक यू लॉर्ड। ब्लेस योर नेम, ब्लेस योर नेम, ब्लेस योर नेम। चलिए जल्दी से आप लोग भी क्या करो, शेयर करना, वॉच पार्टी करना जारी रखिए प्लीज। ओके, सबसे पहले आप में से कई लोगों को ये जो टॉपिक है ना, इसको पढ़कर ही आपको कुछ हट कर लगा होगा कि डैनियल भाई ये क्या टॉपिक लेकर आ गए आप। मैं बताता हूं आपको। मसीह की दया में मुझे 33 साल हो गए, 33 इयर्स, और इन 33 सालों में भारत के बाहर जो प्रीचर्स आते हैं ना मीटिंग करने के लिए, उन लोगों को इतनी नजदीक से देखा हूं मैंने। तेल के नाम पे अभिषेक करने वाले को, आशीष की बातों को करने वालों को, पवित्र आत्मा के नाम पे नीचे गिराने वालों को, अन्य भाषा के नाम पे बात करने वालों को, इन लोगों को मैंने इतने नजदीक से देखा है, या इतने नजदीक से देखा है, ठीक है ना। साथ ही साथ इन सबको और इनकी हरकतों को देख देख कर 2014 में मैंने पेंटिकॉस्टल ग्रुप छोड़ दिया। पेंटिकॉस्टल ग्रुप को छोड़ा हूं, उनकी डॉक्ट्रिन को छोड़ दिया हूं, कल्ट डॉक्ट्रिन को छोड़ दिया हूं। अन्य भाषा, रबा रबा शबा शबा लबा लबा, तेरी आंखों का जादू, और अभी मार्केट में एक आया लल्ला लल्ला, इन सब को मैंने 2014 में छोड़ दिया। 2014 से मैं निकल पड़ा अपनी गाड़ी और अपनी टीम को लेकर। कम से कम 1000 कॉन्फ्रेंसेस किए हैं 2020 आते आते, मात्र 5 साल में। और इन 5 सालों में मैंने 30 से 35 हजार पास्टर्स एंड लीडर्स को ट्रेन किया हूं ग्रेट कमीशन के लिए, महान आज्ञा के लिए, ठीक है ना। एक ग्रुप है या एक ऑर्गेनाइजेशन है, मिशन कैटलिस्ट, यूएसए बेस्ड है, टेक्सास डैलस, वहां से मैं कम से कम 3 बार अमेरिका जा चुका हूं उन्हीं के कॉन्फ्रेंस के संदर्भ में, और अलग अलग कुछ कंट्रीज में भी मैं ट्रैवल किया हूं। लेकिन भारत में मैंने 5 साल तक 1000 कॉन्फ्रेंस और जबरदस्त टीचिंग देते हुए इनके बीच में मैं घुमाऊं। पेंटिकॉस्टल, कैरिस्मेटिक, इंडिपेंडेंट, एजी चर्च, पेंटिकॉस्टल चर्च, न्यू लाइफ फेलोशिप, और क्या था, मेन लाइन चर्च, इन सब के बीच में महाराष्ट्र का कोई पास्टर नहीं होगा, भारत का 90% पास्टर मुझे जानता है, और इनमें से अभी कुछ लोग देख भी रहे होंगे। वर्शिपर्स, ऐसा एक भी वर्शिपर नहीं है, छोटा हो या बड़ा हो, जो मुझे नहीं जानता। इनके बीच काम करता हुआ 2000 जैसे ही लगा, फेब और मार्च के महीने में वायरस आ गया, कोरोना वायरस या कोविड, फिनिश। सबके घर पे, सब घर पे मतलब चर्च में ताले लग गए, घर तो बंद हो गया, चर्च में ताले लग गए। कम से कम 1 साल से भी ज्यादा लोगों ने आना जाना बंद कर दिया, ठीक है ना, आना जाना बंद कर दिया, चर्च बंद। मैं भी घर पे बैठा था, बहुत ध्यान दीजिएगा। लेकिन पवित्र आत्मा ने, प्रभु यीशु ने, परमेश्वर पिता ने मुझे उभारा कि मैं आपके लिए
और मसीह की देह में वीडियो बनाओ। और मैंने वीडियो बनाना शुरू किया। मैंने इतनी वीडियो बनाई कि मैं आपको क्या बताऊं। फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, बड़ी छोटी हर तरह की टीचिंग आपके बीच में मैंने 5 साल से 6 साल से दी है। ठीक है ना। साथ ही साथ जैसे जैसे टीचिंग देता गया, लोग सुनते गए, लाखों की तादाद में खरी शिक्षाओं का इंपैक्ट जबरदस्त तरीके से लोगों पे पड़ा। और आप जानते हैं, वो चाहे उस वक्त में प्रभु यीशु जी हो, या उसके पहले के प्रॉफिट्स हो, या फिर आज के खरे प्रचारक, लूसीफर और उसकी सल्तनत हिल गई। और उसके जितने भी सो कॉल्ड एजेंट्स, उनमें दहशत आ गई। और फिर उसके बाद में विरोध खूब हुआ, और अभी भी चल रहा है। खरी शिक्षा का विरोध अभी भी चल रहा है। और एक चीज बता दो, इस प्लैनेट में या इस प्लैनेट पर मेरा किसी के साथ किसी प्रकार का कोई दुश्मनी नहीं है व्यक्तिगत। एक, मैंने किसी का पैसा नहीं लिया, ओपन बोल रहा हूं। और अगर कोई ऐसा है जो लगता है कि डैनियल भाई आपने उसका लिया होगा, मैं उसको सामने लाता हूं, तो बेटा ले आ, उसको सामने ले आ। आपको मैं अभी कह रहा हूं, एक बंदा नहीं मिलेगा। मेरा किसी के साथ कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है या समस्या नहीं। मेरा विरोध पेंटिकॉस्टल, कैरिस्मेटिक, ये जिब्रिश और पेटू सेवक दशमांश वाले इसलिए करते हैं क्योंकि मेरी टीचिंग ने इनकी बुनियाद को हिला दिया। या आपने ठीक सुना, इनकी बुनियाद को हिला दिया 6 साल से। साथ ही साथ इनके जो चर्च के लोग हैं ना, इनको जा जाके बोलने लगे, आप हमको क्या सिखा रहे हो, देखो डैनियल राज हमको कितना अच्छा सिखा रहा है। दहशत आ गई। उनके चर्च यानी कि कल्ट ग्रुप का चर्च को लोगों ने छोड़ना शुरू कर दिया। जिब्रिश, ताइत सब छोड़ना, जुडाइज्म सब छोड़ना शुरू कर दिया। कुछ लोगों ने तो मेरे को कॉल भी किया था कि आपकी वजह से हमारा मेंबर चला गया, अलाना फलाना। मैंने बोला सही सिखाओ ना, तो काहे जाएगा। मैं आपको और उनको मैं सही सिखा रहा हूं, इसलिए लोग सुनते हैं। एनीवे, ये सब कुछ हुआ लगातार 6 साल से। दोस्तों, अब लेटेस्ट न्यूज मेरे कानों में पड़ रही है, हमारे ही लोगों के द्वारा, कि मेघा चर्च के बड़े बड़े पास्टर्स एमएमबी से, खरी शिक्षा से और डैनियल राज से, चौथा मुझ जैसे 10 टक्का से डर गई। अभी लेटेस्ट न्यूज मेरे कानों में आई है। तो मैंने कहा कि प्रभु की स्तुति हो कि लूसीफर की बनाई हुई गलत टीचिंग की कंक्रीट, उनमें दरारें आ रही है। और वो दिन दूर नहीं है कि ये इमारत ढह जाएगी, गिर जाएगी, कोलैप्स। ठीक है ना। और मैं चाहता हूं कि ऐसा हो। दोस्तों, इस सब्जेक्ट पे आगे बढ़ने से पहले और एक बता देता हूं। एक पास्टर है, खुद को पास्टर कहता है, सेवक कहता है कि मूसा की बहन ने मूसा का जब विरोध किया तो उसको कोड़ लग गया। वो कहता है अपनी वीडियो में, वो कहता है कि वो चाहता है, उसका स्टेटमेंट मैं रिपीट कर देता हूं। कहता है, मैं चाहता हूं कि जितने भी सही प्रचारकों के, पास्टरों के विरोध में बात करते हैं, परमेश्वर करे कि उनको कोड़ लग जाए। उसका नाम इधर है जबान पे, मैं नहीं ले रहा हूं। मैं आपको बताता हूं कि मेरा एक प्रिंसिपल है। जब तक कोई डायरेक्ट इनडायरेक्ट मुझे नहीं छेड़ता, मैं नहीं छेड़ता। जब मुझे कोई छेड़ता तो मैं नहीं छोड़ता। ये मेरा प्रिंसिपल है, प्रोटोकॉल है। एनीवे, तो बाकी जितने भी हैं बेमतलब का, मुझे मत छेड़ो। टीचिंग पसंद आती है ले लो, नहीं अच्छी लगती है छोड़ दो, सिंपल है।
ना आपके पैसे से मेरा घर चलता, ना मेरे पैसे से आपका घर चलता। जितने फेसबुक और यूट्यूब पर हैं, ध्यान दीजिएगा प्लीज। वक्त आ चुका है हाथ में वचन का हथौड़ा लेने का। वक्त आ चुका है परमेश्वर के वचन की दोधारी तलवार हाथ में लेने का। मैं आपको एक कनेक्शन देता हूं, उसके ऊपर अलग से वीडियो बनाऊंगा। परमेश्वर जब अब्राहम को मिला ना, तो उसका तरीका अलग था अब्राहम को मिलने का। ना कोई हाथ में लकड़ी थी और ना ही किसी प्रकार का कोई वेपन यानी कि तलवार। अब्राहम को जब मिला, जब याकूब को मिला तो उसको अलग एंगल से मिला और उसको कहते हैं अब्बाक। अब्बाक का मतलब होता है रेसल, यानी कि समझ गए, युद्ध। लेकिन जब परमेश्वर मूसा को मिला तो कैसे मिला? जलती झाड़ी में और उसके हाथ में लकड़ी के द्वारा, मूसा की लकड़ी के द्वारा। अब सुनो, लेकिन जब जोशुआ को मिला, जैसे ही जोशुआ को मिला, कौन? इनकारनेशन क्रिस्टोफनी यानी कि जीसस क्राइस्ट, हाथ में तलवार लिए हुए, परमेश्वर के सेना का प्रधान उस रूप में मिला। परमेश्वर की सेना का प्रधान जीसस क्राइस्ट। अब सुनो, दोनों कान खुला करके सुनो। जब कलीसिया को मिला यूहन्ना के द्वारा पातमुस नाम टापू में, तो उसने यीशु को कैसे देखा? ऊपर से लेके नीचे तक श्वेत यानी कि प्राचीन पुरुष के रूप में, नंबर 1। नंबर 2, आंखें आग की ज्वाला, बाहों पीतल का, मुंह से क्या निकल रहा है? तलवार, सोर्ड, यानी कि परमेश्वर के मुख से वचन तलवार के रूप में। पौलुस क्या कहता है? आत्मा की तलवार ले लो। मैं बोलना क्या चाह रहा हूं? वक्त आ चुका है परमेश्वर के लिए मजबूती से खड़े रहने का। लल्लू पंजू टाइप का मसीह जीवन जीना बंद करिए। परमेश्वर के वचन में कंक्रीट बनिए, कंक्रीट रूटेड बनिए। या जब तक शेयर करिए। दोस्तों, कैसा लग रहा है अभी तक? मैं इतना लंबा चौड़ा आपको पहला बैकग्राउंड क्यों दे रहा हूं? ताकि आज का जो टॉपिक है ना, उसको आप लोग समझ सके। ठीक है ना? या तब जाकर परमेश्वर क्या करते हैं, मुझे आपके लिए ना अलग अलग टॉपिक देते हैं बात करने के लिए, और जिसके चलते मैं क्या करता हूं, आप लोगों के बीच में वीडियोस को बनाता हूं। तब जाकर ये वाला आत्मिक हवाबाजी, आत्मिक हवाबाजी, प्रचारकों से बच के रहें। और स्क्रिप्चर आपके लिए मैंने रख दिया, तो जिसके चलते इफिशियंस चैप्टर 4 एंड वर्स 14, blown here and there by every wind of teaching, wind, हवाबाजी। तो दोस्तों, आज इसके ऊपर बात करूंगा। तो सबसे पहले जिसको कहते हैं ना हवाबाजी, एक सेकंड दीजिए, जिसको कहते हैं ना हवाबाजी, तो आपके बीच में मैंने कुछ है ना लोगों को रखा है। तो सबसे पहले है हवाबाजी वाले अपोस्टल्स, दूसरा है हवाबाजी वाले प्रॉफिट्स, तीसरे हैं हवाबाजी वाले पास्टर्स या पास्टर, हवाबाजी वाले बिशप, और हवाबाजी वाले टीचर्स, हवाबाजी वाले प्रीचर्स एंड हवाबाजी वाले वर्शिपर्स। सब हवा में बात करने वाले। क्या बात करते रखूंगा। सबसे पहले कुछ वचन पढ़ते हैं दोस्तों, इफिसियों 4:14, ताकि हम आगे को बालक ना रहें, जो मनुष्यों की ठग विद्या और चतुराई से
उनके भ्रम की युक्तियों की और उपदेश की हर एक बयारे से उछाले, अब सुनो, इधर उधर घुमाए जाते। हियर एंड देयर विंड डॉक्ट्रिन, विंड टीचिंग्स। अब किसी बात को पुख्ता करने के लिए हमारे पास में 2 से 3 स्क्रिप्चर होना चाहिए। तो इब्रानियों उसका 13 का 9 आपके बीच में रख रहा हूं कि नाना प्रकार की उपकी उपदेशों से ना भरमाया जाओ, जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन है डू नॉट बी कैरिड अवे बाय ऑल काइंड्स ऑफ स्ट्रेंज टीचिंग्स। कुछ ट्रांसलेशन में डॉक्ट्रिन भी आया है। अब दोस्तों, इसको रखकर आपको क्या समझाना चाहता हूं, रख देता हूं वापस से। आज का जो टॉपिक है कि आत्मिक हवाबाजी वाले प्रचारकों से बच के रहो, जिनकी तादाद आज बहुत बढ़ चुकी है, हवाबाजी वाले अपोस्टल्स। मुझे ताज्जुब हो रहा है आजकल, अपोस्टल्स, प्रॉफिट्स पता नहीं कहां कहां से आ रहे हैं, जिसकी कुछ भी मिनिस्ट्री नहीं है, ऑनलाइन आते हैं और अपने नाम के पहले या तो अपोस्तल या तो प्रॉफिट लगा ले रहे हैं आजकल, और खूब वीडियो बना रहे हैं। और मार्केट में उनको लगता है कि ऐसे करने से हम लोगों को जो है नेम एंड फेम मिल जाएगा। ताज्जुब है ये बात का, मेरे को नहीं समझ में आता कि ऐसा क्यों कर रहे हैं ये लोग, ठीक है ना। साथ ही साथ में हवाबाजी वाले पास्टर, हवाबाजी वाले बिशप, हवाबाजी वाले टीचर्स, प्रीचर्स एंड वर्शिपर्स, देख लीजिएगा, हवाबाजी वाले, ठीक है ना। जिसको देखो अपोस्टल एंड प्रॉफिट में इंटरेस्टेड हो गया आजकल। मैं किसी का भी बीच में ये देख रहा था ब्रॉडकास्ट, 2 सेवक बैठे थे। अब मुझे नहीं पता कि वो अन्य भाषा वाले या कौन है, मुझे नहीं मालूम, लेकिन अगर अन्य भाषा वाले हैं तो आसमान से गिरे खजूर में अटके, लेकिन अगर नहीं है तो बिल्कुल सही जा रहे, सही जगह पे जा रहे और सही जा रहे। तो आपस में चर्चा कर रहे थे कि आजकल झूठे प्रीचर्स बहुत आ गए, सॉरी प्रॉफिट्स बहुत आ गए, तो प्रॉफिट्स के ऊपर उनकी बातें चल रही थी। तो मेरे को अच्छा लगा वो चीज़ कि अब कम से कम लोग खुल के चर्चा तो कर रहे हैं कि भैया गड़बड़ तो हो रहा है। जिसको मैं 6 साल से चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूँ कि गड़बड़ है, गड़बड़ है, गड़बड़ है, ठीक है ना। आप लोगों ने नोट किया कुछ, आज गड़बड़ कहाँ नहीं है। पॉलिटिशियंस में गड़बड़ आ चुकी है, बड़े बड़े नेताओं में, राजनीतिक लेवल तक गड़बड़ हो रहा है। न्यूज़ में इतना दिखाते हैं, उसका मसला, इसका प्रॉब्लम, उसका प्रॉब्लम, ये फाइल, वो फाइल। आप समझ गए ना मैं क्या बात कर रहा हूँ। देश और विदेश सब जगह पे। अब आप सोच रहे होंगे कि आदमी जाए तो जाएगा। दूध नकली आ गया, पनीर नकली आ गया, घी नकली आ गया। अरे भैया, क्या चीज नकली नहीं आ गई, हर चीज में नकलीपन है। ऐसे ही हवाबाजी वाले ये लोग भी मार्केट में आजकल आ गए। प्रभु यीशु ने पहले ही कहा था या कह दिया था, वचन देख लीजिए आप, प्रभु यीशु ने पहले ही कह दिया था, झूठे भविष्यवक्ता, प्लूरल है, याद रखो, बहुवचन है, झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो। अब सुनिए, जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं, अंतर में फाड़ने वाले भेड़िए हैं। इंडीड वुल्फ है वो लोग, ठीक है ना। और एक रखता हूं 24 का 4, यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो कि कोई तुम्हें ना बरमाए। एंड टाइम की बात हो रही। 24 का 11, बहुत से झूठे भविष्यवक्ता, प्लूरल, उठ खड़े होंगे और बहुतों को बरमाएंगे। बहुत उठेंगे, बहुतों को बरमाएंगे। अब आपको बताता हूं, फिर उसके बाद पोस्टर पे आता हूं। एक काम करता है, इसको रख ही देता हूं।
पौलुस कहता है, हालांकि वचन नहीं रखा हूं, आपको बता देता हूं, रोमियो 10:16 का 17-18 पढ़ लेना। पौलुस कहता है ऐसों को ताड़ लिया करो। ऐसी आंखें चाहिए आज हमको कि हम इन लोगों को ताड़ ले। तो मैंने ताड़ लिया, और जिनको मैंने ताड़ा है ना, वो 10 टाइप के हवाबाजी वाले प्रीचर्स आपको आज इनकी पोल खोलने पर हूं, एक्सपोज करने पर हूं, आपके बीच में रखने जा रहा हूं। 10 टाइप के। तो वापस कहता हूं दोस्तों, आज मैं आपके बीच में लाइव आया हूं, जल्दी 7 का टाइम दिया था और अभी 7:45 हो रहे हैं। इसको हम कब तक कहां तक खींच सकते हैं देखेंगे, लेकिन जो भी अभी देख रहे हैं, आप अपनी फैमिली के साथ हैं, बच्चों के साथ हैं, परिवार के साथ हैं, पड़ोसियों के साथ हैं, चर्च के मेंबर के साथ हैं, इत्मीनान से बैठिए जैसे मैं बैठा हूं, और आज की बातों को समझें, यहां पे ग्रहण करें। ठीक है, यहां से सुन के यहां से ना निकाल दें। साथ ही साथ रिकॉर्डेड वीडियो जब भी देखें तो उसको स्वीकार करें और इसकी इंपॉर्टेंस, महत्वता को समझें, नहीं तो भैया बहुत गड़बड़ होने वाला है। ठीक है ना। साथ ही साथ दोस्तों, एमएमबी के लोगों, आपको भी कहना चाहता हूं, पंजाबी में इसकी पूरी की पूरी पीडीएफ आपको जो है सिस्टर सिवान व्हाट्सएप ग्रुप में दे देंगी। आप लोग अगर आपकी भाषा में बंगाली, मराठी, पंजाबी, नेपाली, पाकिस्तानी और क्या है, इंग्लिश, उड़ीसा और क्या है, कर्नाटका, तेलुगु, तमिल और आपका नॉर्थ ईस्ट का लैंग्वेज, जिस भाषा में आज का ये टॉपिक अगर आप लोग बना के अपनी अपनी वीडियो, और ऑफ कोर्स हिंदी में आपको बनाना है तो भी बनाइए। दुर्गेश जी, क्या नाम है, हर्ष हो गया, और कौन है, सुरेश हो गया, और कौन है, क्या नाम है इसका, रांची वाला, आप लोग सब बनाइए। ओके, जितनी तादाद, सिस्टर्स ब्रदर्स, जितनी तादाद में बना सकते हैं आप लोग इसको बनाइएगा। ओके, और अभी इत्मीनान से एक एक चीज को, टोटल 10 बातें आज आपके बीच में रखने वाला हूं कि हवाबाजी वाले और इनके 10 झूठ, प्रचारकों के 10 झूठ आपके बीच में रखूंगा। तो ये रहा सबसे पहले वाला, कि जो पहला है हवाबाजी वालों का झूठ, आज प्रभु आपको आत्मा से भरेगा। ये इनका पहला हवाबाजी है। आप लोग सबसे पहला हवाबाजी समझ गए ना, हवा में बात करने वाले ऐसे ही बोल देंगे आपको, वर्शिपर्स आएंगे बोल देंगे प्रभु तुझे आत्मा से भर रहा है। एक इसके ऊपर अगर किसको डिबेट करना है तो मोस्ट वेलकम है, आ जाना। ठीक है ना, जूम पे आ जाओ या फिजिकल आ जाओ यहाँ पे, और शेखर डेविड की तरह भाग नहीं जाना डेट देख के। एक बात आपको समझनी होगी, ठीक है ना, इसके ऊपर बहस कर लेना, डिबेट कर लेना। मैं चाहता हूं कि किसी व्यक्ति को तुम आत्मा देख के बता दो, उसकी वीडियो बना देना, ऐसे हाथ रखना और आत्मा उसको मिल रहा है, ऐसा कोई कंफर्मेशन वाली वीडियो बना देना। लेकिन उस व्यक्ति को जिसको तुम आत्मा दोगे, वो नीचे नहीं गिरना चाहिए, ना चीखना चाहिए, ना अन्य भाषा बोलना चाहिए। क्यों? क्योंकि ऐसी कोई हरकत नहीं हुई है। तो जिसको भी आत्मा देने का तुम दावा करते हो, पहली बात तो ये नहीं होगा प्रभु की ओर से, क्योंकि रखूंगा आज, जिस व्यक्ति का उद्धार नहीं हुआ है उसको पवित्र आत्मा नहीं मिलता। कब तक? जब तक उसका उद्धार नहीं होता। और जब उद्धार हो जाता है, जैसे ही जिस क्षण वो अपने मुंह से, जबान से, अपने हृदय से यीशु को प्रभु स्वीकार करता है, उसको पवित्र आत्मा मिल जाता है।
वाह, ये सारा का सारा खेल विश्वास का है। जो तुम लोग करते हो ना, नीचे गिराना, अन्य भाषा में बातें करना। एक ने मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज भेजा आज, कहता है कि अन्य भाषा को, उसके हिसाब से जिब्रिश है, ठीक है, कहता है कि अन्य भाषा को गलत बोलने के लिए आपको दुनिया भर की भाषा को समझना होगा। तो पूरी दुनिया भर की भाषा को मैं तो छोड़, या आगे आप समझ गए, कोई नहीं समझ सकता। रहा सवाल, तो मैंने उसको रिप्लाई किया, मैंने कहा कि कौन सी अन्य भाषा को डैनियल राज गलत बोलता है, पहले वो तो बता दे, और मैं आपको बताता हूं वो रिप्लाई क्या करेगा। अगर सुन रहा है तो सुन ले। वो जिब्रिश को बोलेगा, तो जिब्रिश को मैं तेरे मुंह पे और सबको बोल चुका हूं, वो गलत है। तुम जिब्रिश को भाषा में कैसे जोड़ सकते हो? रबा रबा शबा शबा लबा लबा कैसे जोड़ सकते हो? शैतानी है, संसारिक है और मनुष्य की है। याकूब 3:15 जाके पढ़ लो। तो फिर कैसे कह सकते हैं आज प्रभु आपको आत्मा से भरेगा? पुलपिट से कह देते हैं। रांची झारखंड में एक घोट घुमाने वाला गया था अभी कुछ 2-3 महीना पहले, बड़ी भीड़ हुई थी, बड़ी भीड़ हुई थी। घोट घुमा के आ गया और हवाबाजी करके आ गया, आत्मा मिल गया, आत्मा मिल गया। आपको पता है तुम कोट वाले और इसके जैसे वाले ऐसे तमाशे है ना, ये आदमी डैनियल राज बहुत देख चुका है, बहुत देख चुका है। तो ये जो तुम कोट घुमा के नीचे गिराते हो ना, ये तमाशे हम इतना देख चुके हैं कि क्या बताएं। मेरा ओपन चैलेंज है कोट घुमाने वाले से और जो नीचे गिरते उनसे, प्रूफ करके दिखा दो कि तुमको पवित्र आत्मा मिल गया। प्रूफ करके बता दो कि यस आई हैव रिसीव द होली स्पिरिट और आई हैव गिवन द होली स्पिरिट। ऐसा प्रूफ करके बता दो, तुम्हारी धज्जियां उड़ा दूंगा टीचिंग और डिबेट में। नहीं प्रूफ कर पाओगे। जानते हो क्यों? क्योंकि जिसको आत्मा मिलता है ना, उसका जीवन, उसकी बातें, उसकी मिनिस्ट्री अलग लेवल पे होती है। वो नहीं घूमता किसी के पीछे। और एक सुनो, जिसको पवित्र आत्मा मिल चुका होता है, वो किसी भी व्यक्ति के पास फिर जाकर मुझे आत्मा दे दो ऐसी प्रार्थना नहीं करवाता, नहीं करवाता। तो फिर प्रश्न उठता है, ये कौन सी आत्मा है जो कहते हैं कि आज प्रभु आपको आत्मा से भरेगा? अब बताइए, क्या ये हवाबाजी हुआ कि नहीं हुआ? नहीं, आप ही लोग बताइए ना, जितने समझदार लोग हैं आप ही लोग बताइए ना, ये हवाबाजी हुआ कि नहीं हुआ? ऐसे हाथ करते हैं, प्रभु का आत्मा उतर रहा है। ऊपर से फूंक मारते हैं, ऊपर से 1 2 3, मैं अपना हाथ घुमाऊंगा तुम सब नीचे गिर जाओगे, मैं अपना कोट घुमाऊंगा तुम सब नीचे गिर जाओ। वो गिरते भी हैं, मछली की तरह तड़पते भी हैं, और जो नीचे गिरे वो और जिसने गिरा है वो सब के सब नीचे गिर के मछली की तरह तड़पते हैं। ऐसी कितनी वीडियो आप लोगों ने भी देखी और मैंने भी देखी है। इसको कहते हैं हवाबाजी। इसके पीछे का सत्य कुछ भी नहीं है, ये वाला, ठीक है ना दोस्तों? दूसरी झूठ की हवाबाजी। आज आप खाली हाथ नहीं जाओगे। वर्शिपर जैसे ही माइक लेता है, उसके मुंह से ये शब्द निकलना ही निकलना है। और जबकि पूरी की पूरी 99.9% पब्लिक खाली हाथ ही जाती है। इक्का दुक्का बाय फ्लुक, अंधेरे में तीर मारा जैसा कुछ मिल गया। अब वो कैसे मिला, किसने दिया, अलग विषय। तो कहते, देखा मैंने कहा था ना तुम खाली हाथ नहीं जाओगे। तो फिर प्रश्न उठता है कि जो 99 लोग खाली गए, उसका क्या?
माइक मिला है, पुलपिट मिला है और मुंह मिला है, तो कुछ भी नहीं बोलने का। और पब्लिक को खुश करने के लिए तो हवाबाजी बिल्कुल मत करो। कन्वेंशन में इतनी ज्यादा हवाबाजी होती है कि मैं क्या बताऊं। मैंने इतने लोगों को देखा है कि बस ऐसे ही बोल देते हैं, इस तरफ की भीड़ पे प्रभु आ रहा है, उस तरफ की भीड़ पे प्रभु का आत्मा आ रहा है, इस तरफ की भीड़ पे, आगे की लाइन में, पीछे की लाइन में, बीच की लाइन में, यहां अनिल कौन है, यहां सुनील कौन। अरे पागलों, अगर 1,000, 2,000, 20,000, 50,000 की भीड़ खड़ी है, एक ना एक तो अनिल, सुनील, राकेश, मुकेश, सुरेश, सुनीता, अनीता, कोई ना कोई तो मिल ही जाएगा। और उसको जैसी कोई बोल देता कि देखा यहां पे मैंने जो बोला वो आदमी उठ गया, तो पीछे जो क्वायर वाले ना उसको पहले से ट्रेन करके रखा होता है कि खूब चिल्लाना, खूब ताली बजाना। मैं ऐसे ऐसे प्रीचरों को जानता हूं जो अपनी पब्लिक लाकर ग्राउंड में बिठाता है ताली बजवाने के लिए। बताइए, समझदार हैं आप लोग किसकी बात कर रहा हूं। तो दोस्तों, ये सब चलता है मार्केट में। आज कोई भी खाली हाथ नहीं जाएगा। तीसरा झूठ का हवाबाजी वालों का झूठ वो ये है कि आपकी प्रार्थना सुन ली गई है। सबसे ज्यादा तमाशा मैंने पंजाब में देखा है, जबरदस्त तमाशा। और वहां तो ऐसी होड़ मची है ना, एक दूसरे को टक्कर देने वाली होड़ मची है। सफेद कपड़े में आएंगे, सफेद रखूंगा कुर्सी में आएंगे और अपना तमाशा दिखाना शुरू करते हैं। ऐसी भक्ति दिखाते हैं कि मैं आपको क्या बताऊं, लेकिन निकलती है सब की सब हवाबाजी। वो सारी एक्टिविटीज को आप हवाबाजी में गिन सकते हैं। अभी देख भी रहेंगे ये लोग, लेकिन जो सच है वो सच है। यू अंडरस्टैंड? ऐसे आएंगे बाबा टाइप, प्रभु मुझे बता रहा है, आज आपकी प्रार्थना प्रभु सुन रहा है। और जैसे ही ये बाबा टाइप के लोग हरकत करते हैं, पब्लिक में से खास करके महिलाएं चीखना, चिल्लाना शुरू कर देती है। और साथ ही साथ कुछ महिलाएं इतनी ज्यादा जो भावुक होती है ना, वो रोना शुरू कर देती है। और जैसे ही कोई चीखना, चिल्लाना, रोना शुरू करता है, उसका कैमरामैन सीधा उसके ऊपर फोकस, सीधा फोकस उसके ऊपर। उसकी फिर अलग से रील बनती है कि यह बहन इसलिए रो रही है क्योंकि प्रभु की आत्मा ने उसको छुआ है। बकवास। मैं आपको बताता हूं, ऐसे कितने गुरुद्वारा, ऐसे कितने मंदिर, ऐसे कितने मस्जिद, ऐसे कितने कुंडलिनी एक्टिविटीज, कुंडलिनी जाके देखो ना। और ऐसे कितने बाबा, ऐसे कितनी भीड़ वहां पे भी होती है, वहां पे भी लोग रोते हैं, वहां पे भी लोग नीचे गिरते हैं, और वहां पे भी। तो कौन सी आत्मा उतरी फिर? इसीलिए आज का टॉपिक लिया हवाबाजी। तो दोस्तों, ये रहा तीसरा। चौथी झूठ की हवाबाजी, प्रभु आपको चंगाई दे रहा है। ऐसी बोल देते, मेरी बहन प्रभु तुझे आज चंगा कर रहा है, मेरे भाई तुझे प्रभु आज चंगा कर रहा है। यहां पे भीड़ में से ऐसा कोई नहीं है जो आज खाली जाएगा, मेरा प्रभु तुमको चंगा है। इसको कहते हैं हवाबाजी। बंद करो ये हवाबाजी में बातें करना, बंद करो, सटीक बोलो। एक आदमी जो अभी जेल में, उसकी अलग स्टाइल है। मैं देख रहा हूं कि यहां पे आर से कोई नाम है, मैं देख रहा हूं यहां कोई एन से नाम है, मैं देख रहा हूं यहां पे कोई डी से नाम है, एस से नाम। अरे भाई, जब तुझे प्रभु ये बता सकता है कि कौन क्या है, तो तेरे को पूरा नाम नहीं बता सकता? और ऊपर से फिर कहते हैं मैं देख रहा हूं, मैं देख रहा हूं, मैं देख रहा हूं, मैं देख रहा हूं। अरे पागल, तू क्या देख रहा है? पूरा तो बोल। और ऊपर से जिसको बोला था ना ऐसा होगा वैसा, क्रिसमस का प्रोग्राम याद होगा आप लोगों को, वो सारे के सारे टाइम फिस हो गए। हवाबाजी। एक कहता है कि 2025 में
हमारे चर्च की जितनी भी महिलाएं, जिसको बच्चे नहीं हो रहे, उनको 2025 में प्रभु बच्चे का आशीष देने जा रहा है। कॉमन सेंस है। शादी हो गई है, पति पत्नी साथ में रहते हैं, ये साल नहीं हुआ तो अगले साल तो बच्चे होंगे, ये क्या लॉजिक है? अब मुर्गी बैठी अंडे पे तो चूसा तो बाहर आएगा ही ना। इसके लिए अलग से तुमको प्रोफेसी चाहिए कि 2025 में बच्चे होंगे? क्या हवाबाजी है, बताइए दोस्तों। ऐसी कह देते कि प्रभु चंगाई दे रहा है, और ऐसी वीडियो को देखकर अभी पब्लिक तुम लोग सुनो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई तुम जो भी हो, नहीं जाना, ऐसे बाबाओं के पीछे नहीं जाना। ये सब के सब बंडलबाज, और ये सब के सब पाखंडी, और ये सब के सब प्रभु यीशु के नाम पे पैसे कमाने वाले पेटू सेवक और भेड़ का खाल ओढ़कर भेड़िए हैं ये लोग। नहीं जाना। और किसी प्रभु के दास को, जिसके हाथ में बाइबल और जबान पे प्रभु का नाम है, उसके ऊपर आंख बंद करके कभी विश्वास नहीं करना। घंटों लाइन में खड़े रहते हो चंगाई के चक्कर में, और निराश होकर लौटते हो। मैं आपको बताऊं किसके पास जाना है, ध्यान से सुनो। आपको सीधे अपने घर जाना है, मत्ती उसका 6 का 5, 6, 7, 8 पढ़ लेना। घर का दरवाजा बंद करना है और प्रभु यीशु से खुद प्रार्थना करना है। और जब तक वो वहां से आपको आशीष नहीं देता, कुछ नहीं होने वाला। अरे ये बात फेसबुक और यूट्यूब वालों बात समझ में आ रही है? अकल लाओ, थोड़ा सा दिमाग चलाओ और धोखे से बचो। इस पृथ्वी पर जो आदम जात से पैदा हुआ है, एक भी व्यक्ति विश्वास योग्य नहीं है। अगर इस पृथ्वी पर अगर कोई विश्वास योग्य है तो वो सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु है। मैंने यीशु नहीं बोला, मैंने प्रभु यीशु बोला। उसके पीछे भी वजह है। दोस्तों, ये रहा 5वां झूठ, हवाबाजी। आप अपना उद्धार नहीं खोएंगे, ये हवाबाजी है। एक कहावत है आजकल मार्केट में आ गई है कि वंस सेव्ड ऑलवेज सेव्ड। एक बार उद्धार हो गया, आप वापस कभी उद्धार नहीं खोएंगे। चाहे कितना भी आप जो है दारू पी लो, सिगरेट पी लो, पाप कर लो, जो भी कर लो। हवाबाजी। आप अपना उद्धार खोएंगे अगर आपने प्रभु के मर्जी से, पिता की इच्छा पे और आत्मा की अगुवाई में अपना जीवन नहीं जिया तो। जो ठंडा है, जो गर्म है और जो गुनगुना है, ये 3 कैटेगरी में बात हुआ है ना प्रकाशित वाक्य में। जो पौधा मेरे पिता ने नहीं लगाया मैं उसको उखाड़ दूंगा, बात हुआ है ना बाइबल में। एसाव की मसूर की दाल का जिक्र हुआ है ना बाइबल में। इसके ऊपर वीडियो बना चुका हूं। दोस्तों, मसीह में आने के बाद आपको परमेश्वर के वचन आधारित अपना जीवन जीना है। यह है इनका 6वीं झूठ का हवाबाजी। एंटी क्राइस्ट आ चुका है। मेरे को आजकल बड़ी हंसी आती है उन सब प्रीचरों को लेकर जो 2 साल पहले तक उनका नाम इधर तक है जबान पे, किताबें, वीडियो, प्रीचिंग, टीचिंग, ऐसा उल्लू बनाया पब्लिक को कि मैं क्या बताऊं। मध्य प्रदेश वाला, समझ गए ना कौन? छत्तीसगढ़ वाला और हमारा मुंबई वाला ऐसा उल्लू बना है पब्लिक को कि मैं क्या बताऊं। एंटी क्राइस्ट आ चुका है, उसका स्टैंप लग चुका है, उसकी वैक्सीन आ चुकी है। अरे बाप रे बाप रे। और बीच में मेरे को कुछ लोग पूछते भी थे कि ये जो वैक्सीन लग रहा है कोविड के टाइम पे, क्या इसमें एंटी क्राइस्ट का 666 है? मैं बोला पागल, चुपचाप जाके लगा ले। मतलब किसी को भी कहीं से भी जोड़ सकते हैं, ऐसा उल्लू बना सकते हैं आपको। अब हंसी इस बात पे आ रही है, अब वो सब के सब शांत हो गए। पिछले साल 23 सितंबर
24 सितंबर 25 सितंबर का हवा खूब चलाया था, रैप्चर होने वाला है, रैप्चर होने वाला है, रैप्चर होने वाला है। हवाबाजी। अभी रखूंगा रैप्चर। कुछ ही दिनों में इनका 7वां झूठ है हवाबाजी वाला कि रैप्चर होने वाला है। एक है एंटी क्राइस्ट आने वाला है और दूसरा है कि रैप्चर होने वाला है। ऐसा लगता है इनकी बात जब ये करते हैं ना, ऐसा लगता है कि ऊपर से उनको कॉल आया, फोन आया, ऐसा आपको उल्लू बनाते हैं। तो मेरा क्वेश्चन ये, अब कहां गए तुम लोग? अब क्या हो गया? अब आ गए ना वापस उसी पटरी पे। इनके जो टॉपिक्स होते हैं ना, खास करके ये सब के लोगों के, जिब्रिश वालों के, अभिषेक, पवित्र आत्मा, चंगाई, आशीष और रैप्चर, एंटीक्राइस्ट, बस इसी के आसपास में घूमते रहता है। दोस्तों कैसा लग रहा है मेरी बातें आपको? क्या कुछ पवित्र आत्मा आपको समझ दे रहा है आज ये सब बातों को लेकर? आशा करता हूं कि आप लोग शेयर, वॉच पार्टी, आप लोग सब कर रहे हैं। इनका 8वां झूठ का हवाबाजी, मैं प्रभु का अभिषिक्त दास हूं। मैंने देखा होगा आप लोगों ने, मैंने वीडियो बनाया अभी, मैं प्रभु का अभिषिक्त दास हूं, मेरे खिलाफ गए तो तुम पे श्राप आ जाएगा। आजकल एक नया नाटक शुरू हो गया, एलीशा और एलिया का कॉन्सेप्ट। एलीशा एलिया को पिता कहता था, पिता, बस वो कॉन्सेप्ट वहां से उठा लिया और चर्च के लोगों को सिखा दिया कि जैसा एलीशा ने एलिया को पिता कहा, ऐसे तुम मुझे भी पिता कहो, मैं तुम्हारा मेंटर हूं। सबसे पहली बात, इस पृथ्वी पर किसी को पिता, आत्मिक पिता, स्पिरिचुअल फादर नहीं बुलाना। पास्टर की सुनना है, बिल्कुल सुनना है। जो सही प्रचार करते हैं उनके अधीन रहना है, बिल्कुल रहना है। लेकिन किसी को अपना पिता नहीं बोलना। बायोलॉजिकल बात नहीं कर रहा हूं, जिन्होंने आपको जन्म दिया उसकी बात नहीं कर रहा हूं, आत्मिक बातें हैं, समझिएगा। इनका 9वां झूठ का हवाबाजी, दशमांश देने से आशीष मिलती है। और ये वाला हवा खूब चलता है मार्केट में, अभी भी चलता है, पता नहीं कब तक चलेगा। प्रभु मलाकी 3:8-9-10 में आकाश के झरोके खोल देगा, इसलिए देव 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 हवाबाजी, दशमांश की हवाबाजी। और दोस्तों ये रहा 10वां हवाबाजी, अन्य भाषा के, इसलिए मैंने दोनों को साथ में रख देता हूं। अन्य भाषा की हवाबाजी के अन्य भाषा का दान मिलेगा। बताइए, अन्य भाषा के ऊपर इतनी बात कर चुका हूं कि मैं आपको क्या बताऊं। इसको सुन लीजिए पहला, फिर आगे बढ़ते हैं। 1 कुरिन्थियों 14:2, मेरा जितने भी जिब्रिश बोलते हैं उन सब से ओपन चैलेंज है। 1 कुरिन्थियों 14:2, वहां कहां लिखा है कि बोलने वाला नहीं समझता? वहां लिखा है कि जब कोई बोलता है तो मनुष्य नहीं समझता, लेकिन वहां कहां लिखा है कि जो खुद बोल रहा है वो नहीं समझता? इसके ऊपर मेरा ओपन चैलेंज है कि कोई प्रूफ करके बता दे कि बोलने वाला नहीं समझता। आपको उल्लू बनाया गया है ना। दोस्तों, हवाबाजी वाला, ये पहला चेयर देख लो, कुर्सी देख लो पहला। इनका मकसद है अपनी ओर फोकस करवाना। अब जो व्यक्ति खुद को प्रभु का दास कहता है और ऐसी कुर्सी पर बैठता है, उस सब ने, अभी रखूंगा फोटो, आपको उल्लू बनाया। अब आप समझ गए कि मैं किस किस की बात कर रहा हूं।
ये नहीं मानते। मत्ती 28 का 19 और 20, जो कि प्रभु यीशु ने कहा गो, जाओ, नहीं मानते ये लोग। ऐसे कुर्सी वाले लोग जिसको कहते हैं कि चर्च में बाबा बनकर बैठते हैं, बाबा टाइप समझते हैं, बाबा टाइप, अपोस्तल, प्रॉफिट, बिशप, पता नहीं क्या क्या लगा लेते हैं। ऐसे वाले लोग मत्ती 28 का 19 और 20 को नहीं मानते। ऐसी टीचिंग ये देते नहीं। मेरा ओपन चैलेंज है, जिस दिन दे दिया ना, उनका चर्च खाली हो जाएगा। पूछो क्यों? क्योंकि मैंने बिल्कुल साफ डाला है, गो मतलब तुम जाओ। ये है टीचिंग जाने का, इसको कहते हैं गो, तुम जाओ। जिस दिन सिखा दिया, उनकी मेगा चर्च खाली हो जाएगी। जबकि प्रभु यीशु का टीचिंग है ये वाला, गो, जाओ। मार्केट में एक और आया अभी, कहता है फेसबुक पे खरी शिक्षा, खरी शिक्षा, खरी शिक्षा वाला कहता है कि पास्टर की क्या जरूरत है, पास्टर की क्या जरूरत है। तो वो जो व्यक्ति बोल रहा था, तुम भी तो किसी पास्टर के अगर अधीन थे तुम्हारे हिसाब से, तो फिर तुम क्या पास्टर बन गए? उसको क्यों छोड़ दिया? वापस जाओ फिर। दूसरी चीज, इसके हिसाब से जो प्रभु ने सिखाया, अब में से हर एक को जाना है, अब में से हर एक को पास्टर बनना है, यानी कि सेवा करना है। तो बैठ के उसी के अधीन रहो, उसी के, उसने वचन भी पढ़ा, अधीन रहो, अधीन रहो। अधीन रहने का मतलब ये नहीं कि नहीं जाना है। अधीन का मतलब है सुनना है और अपना प्रभु का काम करना है। ये किसने बोला कि चर्च में आके बैठो, हर हफ्ता आके बैठो, 6 दिन काम करो, 7वें दिन? ये क्या रिलीजन बना दिया है? क्रिश्चियनिटी का रिलीजन, धर्म बना के रखा है। प्रभु का टीचिंग है गो, सेंड देम, उनको भेजो। हाँ दोस्तों, जैसी पता चले कि बाइबल के बाहर की बातें हो रही है, विरोध करना सीखो। आपके बीच में ये बात रख रहा हूं आज, विरोध करना सीखो। क्योंकि अगर तुम अभी चुप हो गए ना, अगली नस्ल, अगर और 300-500 साल तक प्रभु नहीं आता, तो अगली नस्ल खराब हो जाएगी। तुम्हारे बच्चे क्या सीखेंगे? जो भी बाइबल के बाहर होता है उसका विरोध करो, आवाज उठाओ, जैसे मैं 6 साल से उठा रहा हूं। मनुष्य को ब्रैकेट किया हूं, मनुष्य को उद्धार के पहले कुछ नहीं मिलता। कितनी भी हाथ पैर मार लो, अभी रखूंगा आगे कि कितनी भी हाथ पैर मार लो, उद्धार के पहले प्रभु से कुछ नहीं मिलता। सीधी बात है। सूरज उगता है सब पर, जी हां। चांद आता है सबके सर पर, जी हां। तारे टिमटिमाते सबके सर पर, जी हां। बारिश, हवा, पानी, धूप सबको मिलता है, जी हां। जमीन सबके लिए अनाज देती है, जी हां। वो बेसिक प्रिंसिपल है जो गॉड ने सबके लिए रखा है। तुम लकड़ी की पूजा करो, पत्थर की पूजा करो, किसी की भी करो। धरती को प्रोटोकॉल है, तुझे कोई भी जमीन पे बीज बोए तुझे देना है, ये सबके लिए। लेकिन आपको अगर प्रभु यीशु से कुछ पाना है, जब तक किसी का उद्धार नहीं होता उसको कुछ नहीं मिलेगा। ये हो गया एक। अभी दूसरा रख रहा। दूसरा है, उद्धार के बाद प्रभु की मर्जी के बगैर कुछ नहीं मिलता। तो मनुष्य को उद्धार के पहले कुछ नहीं मिलता, उसी मनुष्य को उद्धार के बाद प्रभु की मर्जी से या मर्जी के बगैर कुछ नहीं मिलता। तो जब तक प्रभु कुछ नहीं करता, आपका कुछ नहीं हो सकता, तो फिर काहे उसके पीछे भाग रहे हो, उसके इसके पीछे भाग रहे हो? नहीं, बोलिए ना, मेरी बात सही है कि ये गलत है? आप ही बता दीजिए ना। जितने देख रहे हैं फेसबुक, यूट्यूब पे खूब शेयर करते जाइए, और जब ये वीडियो बनकर अपलोड हो जाएगी तो उसको भी खूब आप लोगों तक पहुंचाइएगा। कैसा लग रहा है दोस्तों? बात समझ में आ रही है? हाँ, यहां बैठने वाला ये सब आपको नहीं दे सकता। अगर आपको पैसे की कोई बात कर रहा है ना इस कुर्सी पे बैठ के, तो प्रभु की मर्जी होगी तो ही मिलेगा। ब्लेसिंग, फाइनेंशियल ब्लेसिंग, आशीष पैसे की,
आपको प्रभु की मर्जी के बगैर नहीं मिलेगा। तो फिर देख लो मैंने किसको बिठा दिया कुर्सी पे, उल्लू। आपको इस कुर्सी पर बैठने वाला उल्लू उल्लू बना रहा है। बताओ, इस कुर्सी पर बैठने वाला उल्लू आपको आशीष बीज के नाम पे उल्लू बना रहा है। तुम्हारे मुंह पे बोल रहा हूं कुर्सी वाले, इसको जरा हजम करिए दोस्तों। पोस्टर देख लो पहला। सिस्टर सिवान, अगर आप देख रही हैं तो मैं चाहता हूं कि ये जो पीडीएफ आपको मैंने दिया अभी आप ग्रुप में डाल दीजिए प्लीज। आपको पैसे परमेश्वर की मर्जी के बगैर नहीं मिलेगा, नेवर, नहीं मिलेगा आपको। इसीलिए पीछे जा रहा हूं। मनुष्य को उद्धार के पहले कुछ नहीं मिलता, मनुष्य को उद्धार के बाद परमेश्वर की मर्जी के बगैर भी कुछ नहीं मिलता। तो उद्धार के पहले तो बात ही खत्म, और उद्धार के बाद में प्रभु की मर्जी होगी तो मिलेगा। तो अगर आप किसी कुर्सी वाले बाबा के पीछे, बाबा जी, पास्टर जी, पापा जी, मामा जी, हमको पैसे की आशीष दे दो, अगर प्रभु की मर्जी होगी तो मिलेगा। अभी बीच में मेरे को किसी ने एक रील भेजा, वो रील किसकी थी? सतपाल राणा, पंजाब का सतपाल राणा। मैं तुम्हारा नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि तुमने मेरे को छेड़ा था एक बार अन्य भाषा के ऊपर। शुक्र मानो कि मैंने अभी तक तुम्हारे ऊपर वीडियो नहीं बनाई। एनीवे, देखते तुम्हारा क्या करना है। तो मेरे को किसी ने क्लिप भेजा कि कुछ लाख रुपए उसके अकाउंट में आ गए। तो मेरा क्वेश्चन ये है, वो लाखों रुपए जो भी आए होंगे किसके अकाउंट से एडिट हुए या डिडक्ट हुए? किसके अकाउंट से? गवर्नमेंट के अकाउंट से। तो गवर्नमेंट पूछेगा, अरे यार इतने पैसे कहां गए? ऊपर से परमेश्वर जो पैसे आपके अकाउंट में भेजेगा, ऊपर से तो नहीं भेजेगा, क्योंकि रिजर्व बैंक के पास में एक एक पैसे का अकाउंट होता है या हिसाब होता है। तो फिर प्रश्न उठता है कि ये पैसे आए कहां से? अब कुछ बुद्धिजीवी लोग जिनको दूध पीने का आदत है या मिल्क ड्रिंकिंग क्रिश्चियंस, वो क्या करेंगे? 5 रोटी 2 मछली का 5,000 कैसे हो गया? तो मेरा एक क्वेश्चन है, रोटी पे नंबर होता है क्या? रोटी नंबर 1, रोटी नंबर 2, रोटी नंबर 3, ऐसा नंबर होता है क्या? मछली नंबर 1, मछली नंबर 2, उसका हो सकता है समझ में आता है, लेकिन जो करेंसी होती है ना, उस पे नंबर्स होते हैं। अगर वो करेंसी के नंबर को अगर आप बोलोगे मल्टीप्लाई हो जाए, नहीं हो सकता ना। 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3 आता है, 1 के बाद 1 कैसे आएगा? 2 के बाद 2 वापस कैसे आएगा? एनीवे, तो ऐसे लोग भी मार्केट में हैं जो आपको उल्लू बनाते हैं, उल्लू। चंगाई प्रभु की मर्जी होगी तो मिलेगा। आजकल कोई भी ऐसी कुर्सी में बैठता है, उल्लू का पट्टा, और आपको उल्लू बनाता है। ऐसी कुर्सी में बैठ के उल्लू का पट्टा, वापस कह रहा हूं, तुम्हारे मुंह पे कह रहा हूं, उल्लू का पट्टा कुर्सी पे बैठता है और कहता है कि प्रभु आज आपको चंगाई दे रहा है। ए पागल, जब तक प्रभु की मर्जी नहीं होगी नहीं होगा। दूसरी चीज, तुमको ओपन चैलेंज है, तुम जैसों को ओपन चैलेंज है, जरा जाओ ना कैंसर हॉस्पिटल में, टीबी हॉस्पिटल में, मरीजों के पास जाओ और वहां पे ठीक करके बताओ। डैनियल भाई, आप चमत्कार को नहीं मानते? बिल्कुल मानता हूं, वापस कहना उसकी मर्जी से। एक होता है गिफ्ट और एक होता है विल। ये दोनों में काफी अंतर है, जमीन आसमान का। बहुत ध्यान से सुनना। चमत्कार के बाइबल में मात्र 3 दौर है, 3 पीरियड्स, मिरेकल्स ऑफ 3 पीरियड्स ऑफ मिरेकल्स, बस। एक है मोसेस, दूसरा है एलिशा, माफ करना एलिया, और एलिशा को भी ले लो। तीसरा है जीसस क्राइस्ट। जैसे चमत्कार मूसा ने किया उसके बाद किसी ने नहीं किया, जैसे चमत्कार एलिशा और एलिया ने किया किसी ने नहीं किया, और जैसे चमत्कार प्रभु यीशु ने किया किसी ने किया। अभी मुझे ना यूहन्ना 14 का 12 नहीं चिपकाना, क्योंकि वहां पे लिखा मुझसे बढ़कर कार्य करोगे, काम करोगे, चमत्कार नहीं लिखा, जाके पढ़ लो।
जाके पढ़ लो। तो ये उल्लू के पट्टे आपको ऐसी कुर्सियों पे बैठ के शाम को सवेरे कन्वेंशन में, मीटिंग्स में, संडे की सभा में, रात की सभा में, पति तो उल्लू बनाता है, पत्नी भी उल्लू बनाती है, उसकी बीवी। इनकी तादाद अभी बढ़ भी रही है। अब आप जरा पहला पोस्टर देख लो। वीजा उस तरफ है, जॉब नीचे है, घर, और आपको संतान का आशीष, और वहां पर है नेम एंड फेम। ये कुर्सी पे बैठने वाले आपको नहीं दे सकते। और अगर कोई कह रहा है ना, ध्यान से सुनो, तो टोटल हवाबाजी है, हवाबाजी, टोटल हवाबाजी। ऐसे तो कल को मैं भी दुकान खोल सकता हूं। एमएमबी के लोगों, अगर आप लोग देख रहे होंगे ना, तो कल को ये डैनियल राज भी कर सकता है ना। मैं कुर्सी पे बैठूंगा इनकी तरह पब्लिक को उल्लू बनाने के लिए, और ऐसा कहूंगा कि मैं प्रभु का दास हूं, सफेद कपड़ा कुछ पहन लूंगा ऊपर से लेके नीचे तक, और एकदम बाबा टाइप, वो सतपाल राणा जैसे, और ऐसा बैठ जाऊंगा मैं, और सबको कहूंगा कि प्रभु तुझे आज बच्चे का आशीष दे रहा है। हवाबाजी कैसे पॉसिबल है? इम्पॉसिबल। और अगर प्रभु किसी को संतान का आशीष दे रहा है, किसी को नौकरी दे रहा है, घर दे रहा है, नेम फेम, किसी का अमेरिका कनाडा का वीजा लगा के दे रहा है, तो सबको क्यों नहीं दे रहा है? इक्का दुक्का को क्यों दे रहा है? तो ये सब उल्लू बनाते, ये उल्लू के पट्टे आपको उल्लू बनाते, अभिषेक के नाम पे आपको उल्लू बनाते हैं, जबकि आपका अभिषेक हो चुका है। आपका अभिषेक हो चुका है, लेकिन आपको उल्लू बनाते हैं। पवित्र आत्मा आपको मिल चुका है, लेकिन ऐसी कुर्सियों पे बैठ के आपको उल्लू बनाते हैं। आई बात समझ में? या आपको उल्लू बनाते हैं। तो दोस्तों, जाता हूं उस पहले पोस्टर पे जहां से हमने आपके लिए आज का टॉपिक शुरू किया था, ये वाला। आत्मिक हवाबाजी वाले प्रचारकों से बच के रहे। इस पोस्टर के साथ आज की जो मीटिंग है दोस्तों, मैं समाप्त करने जा रहा हूं। कैसा लगा? इसकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो 777 पे कॉल कर लीजिएगा। एमएमबी ऑफिस में 9982335777, उस पर कॉल कर लीजिएगा। आपको टोटल पीडीएफ यहाँ से आपको मिल जाएगी, ठीक है ना दोस्तों? आज का जो वीडियो है, प्रीचिंग टीचिंग जो भी बोलो, इसको खूब शेयर करिएगा, लोगों तक पहुंचाइएगा, ताकि लोग एजुकेट हों, सीख सकें और प्रभु का काम कर सकें। मैं एक दिन इसको अलग से, इसी वीडियो को अलग से एक दिन और बनाऊंगा, ठीक है ना? चलिए आइए प्रार्थना करें। प्रभु जी, आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु के नाम से, और कहते हैं कि पिता, लाखों लोगों की जितने देखते हैं, सुनते हैं, जब कभी भी उनकी आत्मिक आंखें खोल, ताकि वो सत्य को जान सके और सत्य उन्हें आज़ाद कर सके, प्रभु यीशु के नाम से। दोस्तों, अपना ख्याल रखें, खूब वीडियो को शेयर करें, और मैं समझता हूं कि परमेश्वर अपना काम जो है आपके द्वारा करेगा। चलिए, थैंक यू, गॉड ब्लेस।